Good morning, good afternoon, good evening, दोस्तों. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th Political Science, Civics कह लीजिए. प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. टॉपिक है हाउ डेमोक्रेसी अचीव्स हार्मनी. डेमोक्रेसी से लोगों के बीच में एक इक्वालिटी कैसे आ पाती है. वी नीड टू सी डेमोक्रेसी हार्मनी तब अचीव करती है जब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इनकलकेट किए जाते हैं. हार्मनी मतलब शांति, पीस. वो एक तरफ से नहीं बनती है. डेमोक्रेसी के अंदर इफ यू वांट टू हैव हार्मनी you should have these two factors. It's only then peace and serenity sustain करेगी, or else forget it. Opinions मतलब thoughts, विचार. minority और majority के ओपिनियंस कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे और एवरलास्टिंग नहीं रहते दोस्तों. You may have a big group that have got same mentality, same feelings, same thought, same ideology, and then there may be someone else who belong to minority. So ये majoritarian opinions कभी भी थोपे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि minority भी कहीं ना कहीं debatable रहती है. So even if you belong to that big group, it doesn't mean that you are always correct. ये चीज़ें एक डेमोक्रेसी में इनकलकेट करी जाती है. इक्वल चांसेस दिए जाते हैं दोनों ग्रुप्स को, तभी एक हार्मनी रहती है. लोगों के जो व्यूज रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करना और उसको समझना दोनों ग्रुप्स को आना चाहिए. ये समझ के कि माइनॉरिटी है, दे आर लेस, एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप ऐसी रिजाइम नहीं चला सकता कि सिर्फ अब उनके ही लिए डिसीजंस इनकलकेट या इंस्टिल किए जाएंगे एक डेमोक्रेसी में. साथ ही साथ the second important point is equal participation. That's what I was saying. You should not go ahead and pull someone else from taking decisions because it is his country as well. So decisions will not be taken by one side. They would be unanimous. मेजॉरिटी रूल अपने आप को किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी क्लास से अलग रखेगा, क्योंकि जहाँ रिलीजन, कास्ट, क्लास आते हैं वहाँ पे डिस्प्यूट्स हमेशा होते हैं दोस्तों. एंड यही चीज़ हर गवर्नेंस करने वाली गवर्नमेंट को भी याद रखना चाहिए कि जब आपने अपना रिलीजन इज़ अ पर्सनल व्यू एक्चुअली. सो अगर आपने अपना रिलीजन इंस्टिल करने की कोशिश करी तो इट विल क्रिएट डिफरेंसेस. साथ ही साथ यू शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, नो मैटर व्हाट हिज थिंकिंग इज, नो मैटर विच क्लास ही बिलोंग्स टू, नो मैटर व्हाट कास्ट ही बिलोंग्स टू. ही शुड नॉट बी डिबार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लास, हिज कल्चर, हिज रिलीजन. आप किसी एक कल्चर और रिलीजन को साथ में लेके कब तक और कहां तक जाओगे? दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेसी सेज. इट सेज दैट अ गवर्नमेंट शुड नॉट क्लिंग टू इट्स कल्चर, टू अ सिंगल कल्चर और अ रिलीजन. Equal opportunities have to be given to each and everything, otherwise people will be feeling alienated. Your preferences to a religion would be providing you a betterment, but other people would somehow be feeling suffocated.
That's why equal opportunities have to be shared. That is, these two prerequisites are most necessary to have harmonious conditions in a democracy. आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.